भारत में कोई भी इंसान तब सच बोलता है जब वो किसी प्रकार के फ्रस्ट्रेशन में हो या फिर किसी नशे में। हम भारत में रह रहे हैं और यहां पर निर्भया कांड जो हुआ था दिल्ली में, उस वक्त बार बार दिल्ली पुलिस कमिश्नर मिस्टर राकेश अस्थाना को जब टार्चर किया जाता था कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, और ये इस प्रकार की हत्या और इस प्रकार का जघन्य अपराध क्यों हुआ। मैं निर्भया कांड की बात कर रहा हूं। और जब पब्लिक ने इतना सारा दबाव बना दिया था कि पुलिस वालों के भी बस का नहीं रहा था और वो लोग कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं थे, तब उस राकेश अस्थाना ने कहा था कि आपको सिर्फ एक बात से हैरानी होती है, लेकिन भारत में 99% बलात्कार घरों के अंदर होते हैं। 99% बलात्कार घरों के अंदर होते हैं। अब ये उसने किस संदर्भ में कहा था? 99% बलात्कार। भारत की गरीब जनता, हम देखते कि भारत की जुडिशरी सिस्टम किस प्रकार से काम करता है, और 99% बलात्कार घरों के अंदर होता है। ये किस आधार पर कहा था? वो पुलिस कमिश्नर है, उनके पास रोज केस दर्ज होते हैं। ये किसके लिए होते हैं? भारत के गरीब लोगों की महिलाओं के साथ, क्योंकि वो गरीब है, उनका कोई लेना देना नहीं है। उनको डराया जाएगा, उनको धमकाया जाएगा, उनको मारने पीटने की धमकी दी जाएगी, उनके परिवार में भाई या माँ बाप को मारने की धमकी दी जाएगी। ये उनका या उनका जो बड़े बड़े परिवारों के, और उसमें क्या होता है, वो अपनी इज्जत से डरते हैं। अब समझ में नहीं आता कि इज्जत होती क्या चीज है। इसी इज्जत के खातिर भारत के उच्च वर्णीय लोग और भारत के ऊंची जातियों के लोग, चाहे वो बनिया हो, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, अपने घर में बेटी को पैदा ही नहीं होने देता, कोख में ही मार देता है। और बेटा चाहिए करके वो जापान जाएगा, मलेशिया जाएगा, इस देश से बाहर जाएगा और वहां से एबॉर्शन करवा के फिर से गर्भाधान करवाएगा। उसको मालूम है अगर बेटी पैदा हो गई तो, क्योंकि उन लोगों ने उस प्रकार के पाल के रखा हुआ है कि अगर बेटी हो गई तो शादी में इतना खर्चा होना चाहिए और उतना होना चाहिए। वो क्यों होना चाहिए, इसका रीजन देखिए। वो क्यों बेटी को पैदा नहीं होने देना चाहता? गुरु गोलवलकर 1940 में बंच ऑफ थॉट्स में लिखते हैं, बंच ऑफ थॉट्स में लिखते हैं कि हमारे उच्च वर्णियों की, हमारे उच्च जातियों की बेटियां कभी भी छोटे घरों में नहीं जाना चाहिए, बल्कि छोटे परिवारों की या गरीब परिवारों की बहू बेटियों को इस प्रकार से उनके साथ व्यवहार करो कि वो कहा जाना चाहिए, वेश्यालयों में जाना चाहिए। और ये वेश्यालय भी जो देन है वो इन्हीं हिंदू लोगों की ही देन है। इसलिए भारत का सुप्रीम कोर्ट बड़े गर्व से बोलता है ये चलना चाहिए, उनको पुलिस वाले डिस्टर्ब ना करें। वेश्यालय अगर है वो हिंदुओं की देन है। वो चाहते हैं कि वेश्यालय होना चाहिए, क्योंकि वेश्यालयों में किसी मोहन भागवत की बेटी या किसी सुप्रीम कोर्ट के चंद्रचूड़ की बेटी नहीं होती है, किसी ब्राह्मण बनिया या ठाकुर की बेटी नहीं होती है। ये सब गरीब तबके के लोगों की बेटियां होती है। उनको तो सिर्फ अय्याशी चाहिए, रूप चाहे किसी भी प्रकार से हो, चाहे मंदिर हो या फिर कोठा या फिर उनकी अपनी हवेलियां,
जिनके पास धन है, दौलत है, उनको सिर्फ अय्याशी चाहिए, क्षेत्र कोई भी हो, चाहे भारत का सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो। उनको पद दिए जाते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज ही क्यों ना हो। मैं गोगोई की बात कर रहा हूं। उनको सिर्फ क्या चाहिए? अय्याशी का माध्यम। क्या चाहिए? अय्याशी का माध्यम। और इसलिए गोलवलकर ने कहा था कि भारत के अगर निचले तबकों की जितनी भी महिलाएं हैं या लड़कियां हैं, तो सोचने लायक बात है, वो अपने उच्च वर्णीय या उच्च जातियों की बेटियों को वो मशवरा देता है कि तुमको छोटे जाति के लोगों से मेल मिलाप या प्यार नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्यार करेगा तो फिर एक केस बनेगा और जातिवाद का होगा। जबकि आज के भारत में, मैं 2023 की बात कर रहा हूं, और कंगना राणावत ने कहा है कि भारत को आज़ादी 2014 में मिली, तो बहुत सही बात उसने भी की है, इस देश के लोगों को आगाह किया है कि बलात्कार से लेकर के कुछ भी करना है इस देश की महिलाओं के साथ, तो फिर क्या करना है? ये वही काल है। प्यार करने वाले अगर मिल गए तो उनके ऊपर डंडे बरसाओ, साला गार्डन हो, कुछ भी हो, चौराहे क्यों ना हो, दो लोग नहीं मिलना चाहिए, एक लड़का एक लड़की। अब ये क्या है? क्रूरता कहोगे या दुश्मनी कहोगे, क्या बोलोगे? जो भी समझो, लेकिन कुछ तो है। दो प्यार करने वालों को रोकना, क्योंकि दो प्यार करने वाले लोग अगर अलग अलग जातियों से है तो फिर भारत में जातिवाद पे असर पड़ता है, जातिवाद टूट जाएगा, ऐसा भारत के हिंदू इंसान को लगता है। अब वो भारत का हिंदू कौन, भारत का सुप्रीम कोर्ट का ब्राह्मण जज हो या हाई कोर्ट का ब्राह्मण जज हो, साला उनको भी लगता है ये प्यार व्यार जैसी चीजें इस देश में नहीं होना चाहिए, और वो इस बात के लिए कभी भी किसी को इजाजत नहीं देता। कौन? भारत का सुप्रीम कोर्ट का जज हो या हाई कोर्ट का जज हो, क्योंकि साले वो भी बैल है। उनको लगता है हम बहुत बड़ी ऊंची जाति के हैं, इंसान तो है नहीं साले। इंसान जो होता है उसके पास सोच होती है, वो ठंडे दिमाग से सोचता है कि ये क्या है और वो क्या है। अब जिनकी सभ्यता ही जानवरों की हो, कोई तलवार निकलता है, कोई भाला निकलता है, कोई बिछवा निकलता है, कोई गधा पकड़ता है, वो इंसान थे। और उनको मानने वाले लोग कैसे होंगे, ये सोचने लायक बात है। और वो लोग भारत के न्यायालय में बैठे तो वो क्या घंटा न्याय करेंगे? उनको क्या आता है? बाबा जी का टुल्लू। मैं इस देश के चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से लेकर के इस देश के जुडिशरी सिस्टम की बात कर रहा हूं। उनको क्या घंटा आता है? वो क्या जानते हैं भारत के संविधान के बारे में? सिर्फ जगह पे बैठ करके हथौड़ा, कभी सीट से नीचे उतर करके देखे, पब्लिक के बीच आकर के देखे और समझे कि इस देश के लोगों का दर्द क्या है, इस देश के लोगों की तकलीफ क्या है। लेकिन किसी सीट पर जाना, वहां पर हथौड़ा ठोकना और उसको पढ़ लेना, ये सेम उसी प्रकार है जैसे भारत में घर घर में रामायण और महाभारत पढ़ी जाती है। पागलपन के अलावा कुछ नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट का ब्राह्मण जज साला जानता है कि रामायण और महाभारत सिर्फ महाकाव्य लिखे गए उपन्यास है, लोगों को चूतिया बनाने के लिए, ये उसको पता है। पर उसको भारत के संविधान का प्रचार प्रसार नहीं होने देना है, इस देश के लोगों की भलाई ही नहीं करना है, तो वो क्यों घंटे के लिए सोचेगा कि लोगों की भलाई होनी चाहिए। जब वो ऐसी बुद्धि का इंसान इस देश के न्यायालय में बैठा है, तो वो इस देश की धरती पर, सरजमी पर क्यों प्यार मोहब्बत की बात बोने देगा या होने देगा? इस देश का पुलिस प्रशासन अगर डंडे बरसाता है प्रेमियों के ऊपर, तो वो तो उसकी हाँ में हाँ मिलाएगा, क्योंकि उसने देख लिया, हाँ भाई ये सच है। वो जानता है, उसको ये भी पता है आज की डेट में क्या हो रहा है, लेकिन वो क्यों बोलेगा? क्योंकि वो इंसान
नहीं है, और इसलिए ब्राह्मणों में कभी भी इंसान नहीं बसता है। और इसलिए गोलवलकर ने कहा था कि इस देश के लोग साले जानवर के जानवर रहना चाहिए। इस देश के लोग सिर्फ जानवर के जानवर रहना चाहिए, और जानवर रहेंगे तो भारत के सुप्रीम कोर्ट का ब्राह्मण हो या मंदिर का ब्राह्मण हो, साला जो बोलेगा उनकी बात, जो बोले सो निहाल होना चाहिए। अब ये सुप्रीम कोर्ट का जज भी जानता है इस बात को, और वो भी जानता है। सोचने लायक बात है। वो कभी सीट से उतरकर इंसानियत की दृष्टि से नहीं सोचेगा, क्योंकि उसके पास पद है, उसके पास पावर है, उसके पास सब कुछ है। इसलिए उसको मालूम है कि मेरा कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता, मेरा कोई कुछ बाल वाका नहीं कर सकता, मेरा कोई कुछ टेढ़ा नहीं कर सकता। और यही सोच करके भारत के सुप्रीम कोर्ट का ब्राह्मण जज फैसला सुनाता है। उसको पता है कि इस देश के लोग कुत्ते बिल्लियों की तरह धर्म और मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ सकते हैं, लेकिन इंसान नहीं बने रह सकते। और जब ये लोग इंसान बने नहीं रह सकते तो हम लोग भी क्यों इंसान बन करके रहे। कभी इस देश का सुप्रीम कोर्ट का जज हो या हाई कोर्ट का जज हो, या इस देश का कोई प्रधानमंत्री हो या कोई मंत्री संतरी जो भी हो, थोड़ी सी दुनिया के बाहर निकल करके देखे, बाहर आकर के देखे, एक आम इंसान बन करके देखे, तब वो इंसानियत को महसूस कर सकता है। लेकिन ब्राह्मणों में कभी भी, भारत के उच्च जातियों में कभी भी इंसानियत नहीं होती। और इसलिए भारत में प्यार मोहब्बत को तवज्जो नहीं दी जा सकती। और मैं तो कहता हूं कि सही में ये करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिनको ये शिक्षा दी गई है कि वो ऊंची जाति के हैं, वो इस देश के गरीब लोगों को, इस देश के छोटे लोगों को, इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों को अगर जानवर समझते हैं तो उनके बेटियों को क्या अधिकार है इस देश के लोगों से प्यार करने का और जताने का। क्योंकि भारत के ऊंची जाति के लोग कभी भी इंसान हो नहीं सकते। और इसलिए ये पूरा का पूरा देश उस खानाबदोश सभ्यता में जी रहा है, उस पूर्व पाषाण काल में जी रहा है, जहां इंसान सिर्फ पेट भरने के लिए जीता था, और पेट भरने के लिए चाहे इंसान हो या कुत्ता बिल्ली जो भी मिले उसकी हत्या करता था पत्थर से और अपना पेट भरता था। आज वही युग चल रहा है, आज वही युग चल रहा है।